हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अब इसका मतलब क्या? व्हाट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स? मिनिमम मतलब इतना तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम है ये, इससे कम नहीं हो सकता। मिनिमम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मिनिमम इतना रुपए तो देना पड़ेगा। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब ये सेकंड है। पहले नॉर्मली हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर हम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कैलकुलेट, जो ज्यादा होता है वो हम पे। ठीक है, तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एक बहुत ही मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। देखना, मैं आज की क्लास में उसे पूरा क्लियर। सेक्शन 115 जेबी के अंदर में मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के बारे में बताया गया है। अब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, आओ पढ़ना शुरू करते हैं। इफ इनकम टैक्स पेबल बाय कंपनी on total income as computed under normal tax rate in respect of assessment year commencing on or after 2012 is less than 15% of book profit। अगर कंपनी का जो नॉर्मल टैक्स पेमेंट आ रहा है वो उसके बुक प्रॉफिट के 15% से कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे करेंगे। सच बुक प्रॉफिट शैल बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम ऑफ द एसएस। उस केस में हम मान लेंगे कि जो बुक प्रॉफिट है वो इनकम है कंज्यूमर का, मतलब वो इनकम है हमारे एसएससी का, और उसके ऊपर 15% का टैक्स लगा दिया जाए। क्यों ऐसा होता है, किस लिए होता है, मैं तुम्हें समझाऊंगा। देखो क्या होता है जनरली, एक बुक प्रॉफिट होता है। बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो वैल्यूएशन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो प्रॉफिट दिखा रहे हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन होता है तब उसमें कैपिटल गेन का लॉस, ये वो लॉस वगैरह दिखाकर वो प्रॉफिट को कम कर दे और उस पर उनको टैक्स कम देना। तो गवर्नमेंट को क्या नजर आया, ये तो हमारा जो कंपनीज है ये बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। इन्वेस्टर को दिखाने के लिए, मतलब वैल्यूएशन करने के लिए, कंपनी के शेयर्स के वैल्यू को बढ़ाने के लिए, कंपनी का वैल्यूएशन लाने के लिए वो लोग बुक प्रॉफिट यूज कर रहे हैं और बुक प्रॉफिट ज्यादा है। लेकिन जब हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पर उनको लॉस आ जा रहा है, मतलब उनका बुक प्रॉफिट, उनका जो प्रॉफिट है, जो टोटल इनकम है वो बहुत कम आ रहा है, जिसपे उनको बहुत थोड़ा सा टैक्स देना पड़ रहा है। यहां तो एसएससी को डबल फायदा हो रहा है कि वो टैक्स भी नहीं दे रहा है, प्लस वो इन्वेस्टर को ज्यादा प्रॉफिट भी निकाल कर दे रहा है, बुक प्रॉफिट। तो ये गेम जो था, इस गेम में एक गवर्नमेंट एक नया स्कीम लेकर आया जिसका नाम है मिनिमम ऑल्टरनेट। वो बोलता है कि ये बुक प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल टैक्सेबल इनकम, तुम नॉर्मल टैक्सेबल इनकम का टैक्स कैलकुलेट करो, मान लो वो 50,000 आता है, तो बुक प्रॉफिट मान लो तुम्हारा जितना भी है उस पर हम 15% कैलकुलेट करेंगे। मान लो वो 60,000 आता है, तो उस केस में तुम्हें क्या देना पड़ेगा? बुक प्रॉफिट के ऊपर 15% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 60, मतलब मिनिमम तुम्हें इतना देना ही पड़ेगा। अगर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स अगर 70,000 आता है, तब तुम्हें ये देने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली ये दो, बिकॉज ये अमाउंट इससे ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा वो देना पड़ेगा। तो बुक प्रॉफिट जो तुम इन्वेस्टर को दिखा रहे हो, बुक प्रॉफिट का, उस पर 15% या फिर नॉर्मल टैक्स, दोनों में से जो हाइयर होगा। इससे गवर्नमेंट का क्या हुआ, बहुत ज्यादा टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो गया मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को लाने के लिए। ठीक है, तो अब ये बुक प्रॉफिट क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, 15% कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम अभी पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, बुक प्रॉफिट शैल बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, then such company is liable to pay income tax at the rate of 15% on such book profit। उस बुक प्रॉफिट पे 15% का टैक्स देना। Every company to whom the provisions of section 115 JB applies is required to obtain report from chartered accountant। जो भी 115 JB अप्लाई करेगा उसको चार्टेड अकाउंटेंट से रिपोर्ट लेना पड़ेगा रिटर्न में, फॉर्म नंबर 298 में, सर्टिफाइंग दैट द बुक प्रॉफिट इज कंप्यूटेड हैज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ। उसको सीए से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा कि जो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो सही कैलकुलेट हुआ है। द रिपोर्ट शुड बी ऑब्टेन ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ फाइलिंग से पहले करना पड़ेगा। द रिटर्न ऑफ इनकम ऑडिट रिपोर्ट अंडर फॉर्म 29B में ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन। क्या ऑब्जेक्टिव था मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को लाने का? ताकि जो कंपनी या टैक्स का चोरी कर रहे हैं, बुक प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहे हैं इन्वेस्टर के हिसाब से और टैक्स देने टाइम वो लोग कम दिखा रहे हैं, तो दोनों में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको ओवरकम करने के लिए मिनिमम को लाया गया।
अ कॉर्पोरेट एसएससी हैविंग गुड अमाउंट ऑफ इनकम मे नॉट, जिसका अच्छा खासा इनकम हो रहा है, may not pay all or may pay very insignificant amount of income tax by applying various tax planning measures like exemptions, deductions, depreciation. अलग अलग प्रोविजंस का फायदा उठाकर वो क्या करता था, प्रॉफिट ज्यादा होने के बावजूद भी वो टैक्स के टाइम पर बहुत कम प्रॉफिट आ जाता था और उससे कम टैक्स देना। These companies are popularly known as zero tax paying companies, but they are having handsome amount of dividend to their shareholders. वो इन्वेस्टर को तो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं, और वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का वायोलेशन भी नहीं कर रहे हैं, वो टैक्स प्लानिंग के थ्रू अलग अलग प्रकार के प्रोविजंस का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, अच्छे से फायदा उठा ले। इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्स का रेवेन्यू का लॉस होने लगा। There was a growing scenario of such companies during 1886. This affect the government revenue adverse manner and overcome this loophole 1986. Income tax law MAT was introduced by the Finance Act 1987. 1987 में मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया और फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया, फिर लेटर ऑन फिर से इंप्लीमेंट कर दिया गया 1997 में। 1987 में आया, फिर उसको बाद में विड्रॉ कर लिया गया, फिर 1997 में फिर से उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैट इज टू ब्रिंग इनटू द नेट zero tax companies which in spite of have earned substantial book profit and having paid handsome dividend to do not pay any tax due to various concessions and incentive provided under the income tax. जिनका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है वो लोग भी टैक्स देने से बच जाते थे, तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लाया गया। Since the introduction of MAT, several changes have been introduced in the provision of MAT and today it is levied on companies as per provision of section 5JB. आओ बेसिक प्रोविजंस ऑफ मैट को पढ़ते हैं, क्या क्या मैट के अंदर में लिखा गया। मैट मतलब मिनिमम ऑल्टरनेट, ठीक है। चलो, एज पर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी विल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, दैट इज tax computed on the taxable income of the company by applying tax rate applicable to the company. Tax computed in the above manner can be termed as normal tax liability. नॉर्मली हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे कितना आ रहा है, फिर चेक करेंगे कि वो इन्वेस्टर को कितना बुक प्रॉफिट दिखाया है, उस बुक प्रॉफिट के ऊपर 15% कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों में से जो हायर होगा वो पे कर देंगे। पूरा यहाँ पे वही समझाया हुआ है। द टैक्स कंप्यूटेड 15% प्लस सरचार्ज सेस ऑन बुक प्रॉफिट, द टैक्स कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग 15% ऑन बुक प्रॉफिट इज कॉल्ड मैट। जो हायर होगा वो पे करेंगे। आते हैं एग्जांपल नंबर 2 में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो कुछ एग्जांपल्स है 2-3, उसको करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, द टैक्सेबल इनकम ऑफ देवा लिमिटेड कंप्यूटेड एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज 10 लाख रुपीज। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ रहा है 10 लाख रुपए। बुक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 115JB इज 30 लाख रुपीज। इनकम टैक्स के हिसाब से 10 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन बुक प्रॉफिट कितना है, 30 लाख का है। टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा, 10 लाख के ऊपर नॉर्मली 30% कैलकुलेट करेंगे तो 3 लाख का टैक्स लायबिलिटी आता है, लेकिन बुक प्रॉफिट के ऊपर अगर 15% कैलकुलेट करेंगे तो 4.5 लाख का आता है। तो विच एवर इज हाइयर 4,50,000, तो कंपनी को मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे करना पड़ेगा 4,50,000। तो जब ऐसा रूल एप्लीकेबल किया गया कि जो हायर होगा वो पे करोगे, तो कंपनीज आकर गवर्नमेंट के ऑफिस के सामने बैठ गई और बोली ऐसे थोड़ी होता है सर, जो हायर होगा वो पे करेंगे। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मान लीजिए हायर आ रहा है, हम किसी प्रोविजंस का फायदा ही नहीं उठा पा रहे, हम तो फिर ये डिडक्शंस दिया क्यों गया है। तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि अरे ऐसा करने से नहीं चलेगा कि विच एवर इज हायर, ये तो गुंडागर्दी हो गया ना, जो ज्यादा है वो पे कर दो, ऐसे थोड़ी होता। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है चलो एक काम करते, अगर इनकेस तुम मैट पे कर रहे हो, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स तुम्हारा ज्यादा आ रहा है और तुम मैट पे कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, तुम पे तो कर दो, नेक्स्ट ईयर में हम तुम्हें उसका क्रेडिट दे देंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर के जो तुम्हारा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आएगा उसके साथ हम इस अमाउंट को एडजस्ट कर, मतलब तुम टैक्स तो हमें दोगे, वो पैसा हमारे पास जमा रहेगा, फ्यूचर में जो तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी आएगा नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स लायबिलिटी उसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंस को एडजस्ट करते हुए आगे चलेंगे। तब कंपनीज ने बोला चलो ठीक है ये काम कर लो, फ्यूचर के टैक्स लायबिलिटी के साथ मेरे मैट को एडजस्ट कर देना।
तो वही लिखा गया है, एज मैट लाइबिलिटी ऑफ डेवा लिमिटेड इज मोर देन टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल रेट, डेवा लिमिटेड हैज टू पे 4,50,000 रुपीज प्लस सेस एंड सरचार्जेस. However, Deva Limited can avail the benefit of MAT credit for excess tax paid during the year. जितना एक्सेस टैक्स होगा उसका मैट क्रेडिट उसे, मतलब नॉर्मली 3 लाख देना चाहिए था टैक्स, वो दिया कितना 4.5 लाख, 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास उसका डिपॉजिट रहेगा. फ्यूचर में जो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी आएगा उसके साथ 1.5 लाख रुपए को माइनस कर दिया जाए. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं. The taxable income of Pucker Limited, Pucker Films Limited, computed as per the provisions of Income Tax Act is 8,40,000 rupees. As per income tax 8,40,000 का प्रॉफिट है. बुक प्रॉफिट कंप्यूटेड एज पर इतना इज 18,40,000 रुपीज. तो 8,40,000 पे 30% और 18,40,000 पे 15%. ठीक है. तो नॉर्मली अगर हम 30% कैलकुलेट करें तो 2,52,000 आता है. मैट कैलकुलेट करें तो 2,76,000 आता है. विच एवर इज हाइयर, कौन सा पे करेगा, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे करना पड़ेगा. अच्छा, क्रेडिट कितने का मिलेगा, एक्सेस कितना पे किया है, पे करना चाहिए था इतना लेकिन पे करना पड़ेगा 2,76,000. तो जो 24,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करेगा, 24 ही हुआ ना, हाँ, 24,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किया, ये जमा रहेगा गवर्नमेंट के पास मैट क्रेडिट के नाम. तो नेक्स्ट ईयर में तुम्हारे टैक्स लाइबिलिटी के साथ 24,000 रुपए एडजस्ट कर दिया. ठीक है. क्लियर है बात, मेरे हिसाब से यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है. ठीक है. चलो, तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 1. ये जो मीनिंग ऑफ बुक प्रॉफिट है ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं. ठीक है. यहां तक पढ़ लिए, समझ लिए तो हो गया हमारा यूनिट 1 कंप्लीट. ठीक है. बाय बाय एवरीवन.